मेरा नाम निशा है। मैं बाबुल के आंगन में सदाबहार फूल की तरह खिली रहती थी। इकलौती होने के सबब माँ की नजरें हरदम मुझ पर रहती और बाबा की तो जान थी मैं। वो दिन बड़े सुहाने थे। घर में दौलत की रेल पेल हो तो कहाँ की फिक्रे और कैसे गम। फिर न जाने क्या हुआ कि हम खुशियों से खेलने वाले गमों के तेजाब में घुलने लगे। अम्मी ने एक रोज पूछा तो बाबा ने बताया पार्टनर ने कारोबार अलग कर लिया है। वो पढ़ा लिखा आदमी और मैं मामूली तालीम याफ्ता हूँ। कारोबार उसी के दम से चलता था, मैं सिर्फ मेहनत करता था। गोया बाबा सिर्फ बाजू थे, दिमाग जाने से बाजू नकारा हो गया। वालिद ने कारोबार को चलाने के जतन किए लेकिन संभाल ना सके। रोज बरोज सरमाया कम होता जा रहा था। वो इसी गम में आधे रह गए। बिलाखिर एक रोज मेरे मेहरबान वालिद ढेर होकर घर के सहन में पड़े थे। किसी लापरवाह ड्राइवर ने उन पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। उन दिनों मैं इंटर की तुलबा थी। हालात बिगड़ के स्कूल को खैराबाद कहना पड़ा। इंटर भी ना कर सकी, नौकरी कहाँ से मिलती। अम्मी जान को किसी रिश्तेदार ने सहारा ना दिया। अब इसके सिवा चारा ना था कि खुद मेहनत मजदूरी करती है। मजबूरी आदमी से सब कुछ करा लेती है। वालदा ने घर से कदम निकाला और पास पड़ोस में जाकर घरों में काम करने लगी। मोहल्ले वाले सभी जानते थे अम्मी ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। ये लोग इज्जत करते थे और मेहनत के सिले में अच्छी तनख्वाह देते थे। वक्त तेजी से गुजरता गया। अम्मी को मेरी वजह से किसी पल चैन न था। वो मेरे हाथ पीले करने की फिक्र में घुल रही थी। मैं खूबसूरत खुश इखलाक थी लेकिन मेरी इन खूबियों ने ही माँ की नींदें उड़ा दी थी। जब वो काम पर जाती मैं अकेली रह जाती। वहाँ उनका सारा ध्यान मेरी तरफ रहता। हाँफती कांपती घर आती, मुझे सरता पाँव ऐसी नजरों से देखती कि जैसे उनकी गैर मौजूदगी में मेरे वजूद से कोई शय गुम हो गई हो। मैं माँ के खौफ को समझती थी, इसी सबब बहुत एहतियात करती थी कि मेरी वजह से माँ को दुख ना हो। उनको कहती थी माँ बेशक आप बाहर से ताला लगा जाया करें और सुकून से रहा करें। 5 वक्त नमाज पढ़कर अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए दुआ करती थी। अब अल्लाह से ये दुआ भी करने लगी कि ए रब मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दे ताकि मेरी अम्मा को सुकून नसीब हो। जानती थी कि किसी बेवा औरत के लिए तन्हा जिंदगी का सफर तय करना कितना मुश्किल होता है। जब कंधों पर बेटी का बोझ भी हो। बाबा की वफात के बाद सभी रिश्तेदार हमको भूल गए। अब पता चला कि जमाना कितना खुदगर्ज और बेमुरवत है। माँ के मोहल्ले में इज्जत कायम रखने की खातिर मैं भूल कर भी दर से बाहर ना झांकती थी। कोई दस्तक भी होती तो जवाब ना देती। मुसलसल मेहनत से माँ बीमार पड़ गई। जिस घर में वो काम करती थी वही लोग अस्पताल ले गए। एक माँ इलाज हुआ। उस दौरान जो थोड़ा सा जेवर मेरे लिए बचा रखा था वो भी बिक गया। अस्पताल में एक रोज बाबा के पुराने दोस्त अमजद साहब किसी अजीज की इयादत को आए तो अम्मी जान को देखा। डॉक्टर से पूछा। उन्होंने बताया कि ये खातून एक माह से दाखिल हैं, मजीद इलाज की जरूरत है। अमजद साहब अम्मी की इयादत को आ गए। माँ ने उनको पहचान लिया क्योंकि कई बार हमारे घर अब्बू के होते हुए आए थे। मैं वादा के पास बैठी थी। मुझे देखकर बोले अच्छा तो आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। अमजद साहब की वजह से ही हम पर बुरे दिन आए थे। शायद उनको एहसास हो गया था। डॉक्टरों ने खसूसी तवज्जो की हिदायत की और अम्मी जान के इलाज का तमाम खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। खुदा की रहमत से वादा बिल्कुल ठीक हो गई तो अमजद साहब अपनी बेगम के हमरा कई बार घर आए। एक रोज उन दोनों मियाँ बीवी से वालदा ने अपनी परेशानी का इजहार किया कि निशा की वजह से दिन रात परेशान रहती हूँ। अगर कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों की नजर में हो तो बताएं। कुछ दिन बाद अंकल अमजद अपनी बेगम के हमरा दोबारा आए और अम्मी जान से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। वादा बोली आप दौलतमंद है जबकि मैं मुफलिसी का शिकार हूँ। ये रिश्ता बेजोड़ रहेगा। हमारा तो किसी गरीब घराने में शादी का ख्याल है, बस लोग नेक शरीफ होने चाहिए। अंकल ने तसल्ली दी। बोले अमीरी गरीबी अपनों में नहीं देखी जाती। आपके शोहर मेरे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि वो मेरे भाई जैसे थे। अच्छे दिन आपने भी देखे हैं। दौलत चढ़ती ढलती छाँव है, फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी के सिवा गर्ज ऐसी बातें करके उन्होंने कायल कर लिया। उनका एक ही बेटा है जो पढ़ने के लिए अमेरिका गया था और अब वहाँ रहता है। उसकी देखभाल उनकी बहन करती है। निशा मेरे दोस्त की बेटी है, ये मेरी भी बेटी है। मेरी वजह से आप लोगों को दुख मिले थे। अब मैं इस घर की गुर्बत को दूर कर दूंगा। शादी की तारीख एक माह बाद तय हो गई। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा वसीम जल्द आ जाएगा लेकिन शादी के दिन नजदीक तर आ चुके थे और वो अभी तक नहीं आया था। अम्मी परेशान थी, कहती थी बगैर लड़का देखे रिश्ता तय कर लिया है, अल्लाह खैर करे, एक बार मिलना जरूरी था। लेकिन माँ बाप को देखकर सोचा बेटा भी ठीक ही होगा। हकीकत ये थी कि अंकल अमजद और आंटी दोनों खुश शक्ल थे। अंकल अच्छे इखलाक के मालिक थे, कद काट अच्छा था, रंगत भी सुर्ख व सफेद थी।
आंटी कहती थी कि मेरा बेटा बाप की हूबहू तस्वीर है, बिल्कुल अपने बाप जैसा है। अम्मी का दिल फिर भी मुतमईन ना था, कहती थी बेटे की तस्वीर ही दिखा दे। उन्होंने बहाना कर दिया कि उसकी तस्वीर यहाँ नहीं है, सब कुछ अमेरिका में है। शादी का दिन आ गया, निकाह रुखसती से थोड़ी देर पहले हुआ था। उस वक्त भी वालदा दूल्हा का चेहरा ना देख सकी। वो अपने रिश्तेदार कजिन्स वगैरह में घिरा हुआ था और चेहरे को सेहरे से ढांप रखा था। वो लोग अपने निकाह खां साथ लाए थे, बस चटपट निकाह हुआ और फिर रुखसती का तकाजा करने लगे। कहने लगे मेहमान खाना खाते रहेंगे, दूल्हा की वादा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको भी अस्पताल ले गई हैं, आप रुखसती कर दें। बाकी रिश्ते छोड़िए, यहाँ भी गुर्बत का ढेर था। चंद मोहल्लेदार ही बुलाए थे, बस फटाफट मुझे दूल्हे की कार में बिठा दिया गया। ना सहेलियां, ना गीत और ना धूम धड़का। बेवा की बेटी थी, सादगी से रुखसती हो रही थी। हर कोई शुक्र अदा कर रहा था कि बेटी इज्जत से रुखसत हो रही है, खुशहाल घराने में जा रही है। भले एक बेवा औरत जो दूसरों के घरों के बर्तन मांजती होगी, उसकी बेटी का ब्याह भला कोठी वाले अमीर घराने में होता है। ये तो मेरी किस्मत खुल गई थी। माँ ने दुआएं देकर रुखसत किया और वो मुझे ब्याह कर ले आए। वहां पहली बार जब दूल्हा को देखा तो मुंह से चीख निकल गई। वो इंतहाई बदसूरत, काला, भींगा, लंगड़ा लूला होता तो हरगिज उफ ना करती, सब्र करके अल्लाह की रजा समझकर राजी हो जाती। मगर दूल्हा बदसूरत, दूल्हा लंगड़ा और कान ना भींगा हरगिज ना था। उसका सर छोटा और जिस्म बड़ा था और मुंह से राल टपकती थी। वो एक अबनॉर्मल लड़का था। सदमे से मुझे गश आ गया और मैं अपना होश खो बैठी। आंटी ने पानी पिलाया और तसल्लियां देने लगी। मेरी बच्ची कहकर गले लगाया। कुछ करीबी रिश्तेदार औरतें जो दूल्हा की तरफ से थी हैरत सदा ये तमाशा देख रही थी। उन्हें कमरे से निकाल दिया। फिर आंटी मुझे होश दिलाने लगी। जब होश आया तो मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सारी जिंदगी की खुशियां खाक में मिल गई थी। आंटी भी हिचकियां लेकर रो रही थी। क्या यही है मेरा दूल्हा? क्यों आप लोगों ने मुझ पर ये जुल्म ढाया? वो कह रही थी बेटी सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर, हमें मालूम है तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पर मजबूर है और हमारा एक ही बेटा है। देखो ये इतनी सारी दौलत, रुपया, पैसा, ये किसका होगा? ये सब तुम्हारा ही होगा। देखो बैठे बिठाए यूं किसी को इतना कुछ नहीं मिल जाता। सारी उम्र ऐश करोगी, हम तुम्हें लंदन, अमेरिका सब कुछ जगह लेकर जाएंगे। दुनिया घूमोगी। क्या कभी इतनी दौलत का तस्वुर भी किया था तुमने? ख्वाब में मैं नहीं देख सकती हो जो अब देखोगी। और तुम्हारी माँ बेचारी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती हैं, उनके बारे में सोचो। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो कि कहीं अच्छी मुलाजमत करके उनको संभाल लेती। इस तकरीब पर भी मेरे आंसू ना थम रहे थे। उनका कोई लफ्ज दिल पर असर पजीर ना हुआ। मैं उनको बददुआएं देने लगी कि पहले मेरे वालिद का बिजनेस खत्म किया और अब मुझे जीते जी मार दिया। माँ जब उस दामाद को देखेगी तो क्या जीने की आरज़ू करेगी? नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। हाँ, मुझे तलाक चाहिए, मैं तलाक लूंगी। मेरे दर्द भरे आंसू थम ना रहे थे। क्या बताऊं कि क्या हाल हुआ। सर टकराने को जी चाह रहा था। अंकल हाथ छोड़ने लगे। हूँ बहू चुप हो जाओ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूँ, उसी मरहूम का ख्याल कर लो। मेरा बेटा अमेरिका है, हम तुम्हें भी अमेरिका ले जाएंगे। वसीम का हम इलाज कराएंगे, तुम्हें जिंदगी भर कोई तकलीफ ना होगी, वादा है मेरा। वो रात काटे ना कट रही थी। किस चीज से चुप हो गई क्या बताऊं। सास भी मेरा बाजू थामे रो रही थी कि बेटी हमारी कोई गलती नहीं है, देखो ये बेटा दिमागी मरीज नहीं है, ये बातें समझता है, बस बच्चों जैसी समझ है इसकी, बहुत मासूम है। तुम्हें देखकर खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था और अब तुम रो रही हो तो ये भी रो रहा है बेचारा। पहली बार मैंने नजर उठाकर उसको देखा, वो वाकई बेहद मासूम था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं चुप हो गई ताकि वो भी चुप हो जाए और उसके आंसू थम जाएं। इस सारे खेल में वो बिल्कुल बेकसूर था। नहीं जानता था कि उसके माँ बाप मुझसे क्या धोखा करके लाए हैं। फिर वो नीम दिमाग मुझे तसल्ली देने लगा, अजीबो गरीब हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा। उसने कुछ इस तरह मासूमियत से मेरे आंसू साफ किए कि बेइख्तियार रहम आ गया। कितने दुखी दिल से तसल्ली दे रहा था। वो मुझे इशारों से कह रहा था रो मत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अपने माँ बाप को गुस्से से देख रहा था लेकिन बात सीधी तरह नहीं कर सकता था। अजीबो गरीब शक्लें बनाकर कुछ टूटे फूटे लफ्ज कहता जो समझ में ना आते थे। तभी मैंने कहा वसीम तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम क्यों रंजीदा हो रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, मैं सुबह चली जाऊंगी। खुद ही मेरे कहने पर वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। तमाम रात आंटी पास बैठी मुझे तसल्ली देती रही, अपनी दौलत के अंबार घुमाती रही, कभी हाथ छोड़ती, कभी खुशामद करती। आखिरकार मैं भी इंसान थी। एक बूढ़ी औरत की आजिज़ी का ख्याल करके खामोश लेट गई। मगर नींद कैसे आनी थी? साफ जाहिर था वसीम पैदाइशी ऐसा था, उसका इलाज नामुमकिन था। सुबह जब वो मुझे सलाम करने आया तो मुझे रोना आ गया। वो इशारे से कह रहा था तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ।
हूँ। रोना नहीं, ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब मैंने उसका दिल रखने को कहा, वसीम रो मत, मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। कहने को तो ये बात कह दी, मगर वादा पूरा करने का हौसला मुझ में ना था। मेरे आंसू कैसे थमते, जिससे निकाह हुआ था वो सामने बैठा राल टपका रहा था। उसकी सूरत मेरे हाथों की मेहंदी भी जर्द हो गई थी। सुर्ख अरूसी जोड़े से अरमानों का खून टपकता दिखाई देता था। रात का सिंगार सुबह तक रोते रहने से उड़ चुका था। अब मुझे अपनी माँ की हमाकत पर गुस्सा आ रहा था, जिसने बगैर लड़का देखे मुझे ब्याह दिया। खुदकुशी हराम ना होती तो यही रास्ता चुनती। समझ चुकी थी कि मुझे इस माजूर इंसान की देखभाल के लिए लाया गया है और बदले में दौलत मेरी झोली में डाली जाएगी। ये सौदा मंजूर कर लूं तो बगैर सुहाग ऐश से रहूंगी, वरना एक अहम सवाल था, फैसला मुझे करना था। उस रोज मुझे अंकल और आंटी से सख्त नफरत महसूस हुई कि किस कदर खुदगर्ज होते हैं ऐसे दौलतमंद लोग जो दूसरों की साथ को मट्टी का ढेर जानते हैं। क्या ये इतने खूनख्वार हैं कि गरीब की जिंदगी से होली खेलना अपना हक समझते हैं? अगर ये बात ना थी तो क्यों पहले से वसीम के बारे में नहीं बताया, उसको हमें और मुझसे नहीं मिलवाया? अब सजा कौन भुगतेगा, अम्मी, मैं या वसीम? अगले रोज हमें मिलने आई। जब मैं उनसे लिपट कर रोई तो उनकी भी रोते रोते हिचकी बन गई। तब मैंने देखा वसीम भी दरवाजे की चौखट से चिमटा हुआ सारों की तार रो रहा था। उसका यूं रोना देखकर सच कहती हूँ कि मैं अपना दुख भूल गई, जैसे खुदा की जानिब से मुझे एहलाम हुआ हो कि तुम्हें हमने नेकी का एक मौका दिया है जिसका बहुत बड़ा इनाम महफूज रखा है और तुम नहीं जानती हो कि वो कैसा आला इनाम है। तो अब क्या तुम इस आजमाइश पर पूरी उतरने को तैयार नहीं हो? वसीम के माँ और बाप की तरफ नहीं देखो, वसीम के लिए देखो। एक मासूम रूह किस तरह बिलक रही है तुम्हारे दुख पर, एक ऐसी जी रूह जो गुनाहों से पाक है मगर मकरूह फ्रेब से दूर है और जिसको अपने दुख की खबर नहीं है। मगर जो तुम्हारे दुख को महसूस करा है, क्या उसको भी सजा दोगी उसके ना करदा गुनाह की? मैंने अम्मी से कहा, कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दे, आज वापस मायके जाऊंगी, तलाक ले लूंगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, यही कहेंगे कि क्या दौलत की खातिर बेटी को एक नीम पागल से ब्याह दिया। कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि आपसे नादानी में इतनी बड़ी और फाहिश गलती सरसद हुई है कि आपने अपनी बेटी का निकाह करने से पहले सिरे से लड़का देखा ही नहीं था। माँ बेचारी सिसकती हुई टूटे दिल से वापस चली गई। अल्लाह जाने उसके दिल पर क्या गुजरी। मैं फोन करके उनको बराबर तसल्लियां देती रहती थी कि माँ उदास ना हो, वसीम बहुत अच्छा लड़का है, वो बेहद मासूम है, वो मुझसे हिल गया, मेरे साथ हंसता है, बच्चों की तरह खुश होता है, खेलता है, लॉन में भागता दौड़ता है, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो वो भी खाना नहीं खाता। माँ जाने किस दिल से मेरे ये बोल सुनती थी, उनकी बस जवाब में सिसकियां ही सुनाई देती थी। अंकल कहते थे, बेटी अगर तुम वसीम से ना खुश हो तो बेशक वापस चली जाओ, कोई जबर नहीं है, हमें बस बेटे का सेहरा देखने की आरज़ू थी। ये ना सोचा कि तुम्हें धोखा देकर खुद हमारा चैन और सुकून भी लुट जाएगा। और हमारे लगते जिगर में कोई फरिश्ता सिफ्त ना थी, ना ही बहुत अजीम थी, लेकिन समझ में ना आता था। जब भी वसीम को छोड़ने का ख्याल करती, दिल में टीसे से उठने लगती, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वसीम के घर की जमीन मेरे पांव पकड़ लेती थी। मुझे हर सुकून मैसर था। सास ससुर ने हुस्न सलूक की इंतहा कर दी थी। नौकर चाकर मेरे आराम का ख्याल रखते थे। मेरा कमरा वसीम से ही लेता था। उसे रात को दवा देकर सुला देती थी और मैं भी नींद की गोली खाकर सो जाती थी। बेसुकूनी सुकून में ढलने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ दुख भरे जज्बात और एहसास सब्र और किरार में बदल गए। वसीम की मासूम हरकतें मुझे अच्छी लगने लगी। वो मुझे एक बेगर्ज और बेमुलविस दोस्त लगता। वो भी मुझे अपना दोस्त समझता था। एक मिनट मेरे बगैर न रहता। नजरों से ओझल होती तो रंजीदा होता, सिसक तड़पने लगता। अब शादी का मफहूम बहुत दूर रह गया था, सिर्फ दोस्ती बाकी बच गई। जैसे कोई किसी प्यारे से बच्चे के साथ मानूस हो जाए तो छोड़ने पर तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ से मैं दो चार होने लगती। जब वसीम को छोड़ने का सोचती थी, वसीम का घर मुझे अपना घर लगने लगा। उसके वालिदैन अपने माँ बाप लगते थे। अम्मी जान आती, मुझे मुतमईन पाकर हैरत सदा रह जाती। कहती थी, लड़की तेरा बड़ा दिल कुरता है, एक ज़हनी मासूर के साथ तूने अपने दिल की बस्ती आबाद कर ली।
दिल ही तो है जिसके साथ खुश हो जाए। दिल की बस जाती है, खुश होना चाहिए आपको कि मैंने यहाँ दिल लगा लिया है। और दिल लगा तो किसके साथ, एक मासूर के साथ। लेकिन सच कहती हूँ ये लोग बहुत ही मासूम होते हैं। इनकी मासूमियत इस कदर पुरकशिश और दिलकश होती है कि इंसान की रूह को जकड़ लेती है। अब मेरा जी एक लम्हे को वसीम से दूर होने को नहीं चाहता था। जैसे कोई तोता मैना या मोर को पालता है तो ये पालतू जानवर कितने प्यारे हो जाते हैं। ऐसी ही मेरी मोहब्बत है इसके साथ। माँ अब किसी के घर काम नहीं करती थी। अंकल हर माह उनको माकूल रकम देते थे। वो उनको मेहनत मजदूरी नहीं करने देते थे कि अम्मा बीमार रहने लगी थी। मुलाजम और नौकर भी उनकी खिदमत के लिए रख दिए थे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक के 3 बरस बीत गए। अपने अंकल के घर आराम और सुकून से थी। आंटी भी बीमार रहने लगी थी। बिलाकर वो फोत हो गई। तब मैंने अम्मी को मजबूर किया कि वो मेरे पास आकर रहें। मैं अकेली नहीं रह पाती थी। अम्मी मेरे पास आ गई। वसीम की मासूम शरारतें, उसको रूठना मनाना, ये सब देखती तो उनको भी इस माजूर इंसान से प्यार हो गया। जब अंकल ने देखा कि मैं वसीम के साथ मुखलिस हूँ, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, तो उन्होंने कोठी और जायदाद मेरे नाम कर दी। वो खुद हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहने लगे थे। एक रोज दिल का दौरा जानलेवा हुआ। वो भी खालिक हकीकी के पास चले गए। अब वसीम और उनकी दौलत, जायदाद, अंकल का बैंक बैलेंस, कारोबार सब मेरे हवाले था। मैं मालिक थी और मैं ही निगरान थी। ये सब कुछ इतना था कि किसी बात की फिक्र ना थी। अंकल बेहतरीन इंतजाम कर गए थे। वो वसीम को बेहतरीन हाथों में सौंप गए थे। बाकी जिंदगी भी शायद इसी तरह गुजर जाती, लेकिन खुदा को सिर्फ हमें गुर्बत से निजात दिलवाना मकसूद था। मेरी आजमाइश मंजूर थी। शादी के कुछ बरस बाद वसीम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया और मैं नाम नेहाद सुहागन से नाम नेहाद बेवा हो गई। मुझे बेवगी का कुछ पता ना था। मुझे गम था तो अपने प्यारे से एक दोस्त से बिछड़ जाने का, साथी से मरहूम हो जाने का। वो मेरे मुस्कुराने से मुस्कुराता था और मेरे अफसुदा होने पर रो पड़ता था। जो बच्चों की तरह मेरे साथ खेलकर खुश होता था। हम बाग में छुपन छुपाई खेलते और घर के अंदर लूडो। कभी वो रूठ जाता, मैं उसको मनाती, और कभी मैं रूठ जाती तो वो मुझे मनाता। हम जिंदगी के सच्चे साथी थे, लेकिन फिर बिछड़ गए, क्योंकि जो मिलते हैं उनको बिछड़ना भी होता है। आज मैं एक दौलतमंद खातून हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मगर वसीम नहीं है। चाहूँ तो शादी कर सकती हूँ। इतनी दौलतमंद से भला कौन शादी ना करेगा। लेकिन मेरा जी अब शादी करने को नहीं चाहता। लगता है कि वसीम की जगह कोई नहीं ले सकेगा। उसकी यादें मेरे दिल पर हर वक्त छाई रहती हैं। लोग मुझ पर तरस खाते हैं और मैं क्या बताऊं कि मैं कैसी दौलत से मरहूम हो गई हूँ। वसीम धोखेबाज और चालबाज ना था। वो झूठ नहीं बोलता था। वो सच्चा प्यार करता था, क्योंकि उसका दिल सच्चा था और सोचों में खराबी नहीं, सिर्फ पाकीज़गी थी। ऐसा साथी फिर कहाँ मिल सकता है।